देखा गया कि आपके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो है वहां पे गए, 1 घंटे संघर्ष किए। यहाँ के तू में हो गया। पीएमसीएच के जो डॉक्टर थे उन लोगों के साथ 4 घंटे तक उस लड़की को आपका एम्बुलेंस में रखा गया। आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि अगर समय से इलाज मिला होता तो शायद वो बच्ची आज हम लोग के बीच रहती। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री आते हैं लेकिन एक शब्द भी भ्रष्टाचार पे नहीं करते हैं। उनका देखा जाता है कि पटना में रोड शो होता है लेकिन गाड़ी से बाहर नहीं निकलते हैं। उसके उसके 48 घंटा पहले वहां पे फायरिंग होती है इसी बिहार में। जिस प्रधानमंत्री ने अपने पत्नी के सिंदूर की लाज नहीं रखी, वह क्या सिंदूर की बात करेगा। कितना भी तिक्रम भारतीय जनता पार्टी कर ले, अगर ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं कर पाए तो एनडीए को 40 सीट के पर भी लाले पड़ जाएंगे। तो मतलब आपके अनुसार से जो इलेक्शन कमीशन है स्वतंत्र नहीं है, साफ नहीं है, पारदर्शी नहीं है। क्या लग रहा है कि बिहार में आज की स्थिति में, यानी कि आज जिस तरह से आज की परिस्थिति है, अपराध, बलात्कार, लूटकांड, इसके बाद से आपका भ्रष्टाचार, इस पे अगर इस मुद्दे पे चुनाव होगा हिंदू मुसलमान पे होगा? नमस्कार। बिहार अपराध, हत्या और लूटमारी का गढ़ बनता जा रहा है। चुनाव भी सर पे है और इसी संदर्भ में लगातार देखा जा रहा है कि बिहार में अपराध हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। लेकिन ये सरकार जो है चुप्पी साधी हुई है, बोल नहीं रही है। इन तमाम बिंदुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस के जिला कांग्रेस के नेता डॉक्टर विधुशेखर पांडे जी हैं, जिनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार में इस पर रोकथाम क्यों नहीं लग रहा है। और जिस तरह से विपक्ष जो है, यानी कि लोग विपक्ष में है और विपक्ष जिस तरह से इस पे उंगली उठा रहा है, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि पुतला दान हो रहा है, इस पे घमासान हो रहा है, तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। लगातार आप लोग इस मामले को लेकर के, जिस तरह से मुजफ्फरपुर कुढ़नी में जो 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई, दुष्कर्म हुआ, उसको लेकर लगातार आप लोग एकदम मतलब सड़क से संसद तक कह सकते हैं। आपके नेता राहुल गांधी भी इस पे प्रहार किए हुए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, आज बिहार कुशासन की सरकार हो गई है। विधि व्यवस्था पर से उसका नियंत्रण बिल्कुल समाप्त हो गया है। आए दिन नेता और जनता गोलियों की शिकार हो रही है। और सबसे बड़ी जो शर्म की बात है वह यह है कि आए दिन बिहार में महिलाओं, बच्चियों और नाबालिग बच्चियों से खास करके बलात्कार की घटनाएं और उसके बाद उनकी जघन्य हत्या ये लगातार हो रही है और सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। प्रशासन भरसक यह प्रयास कर रहा है कि सभी घटनाओं को दबा दिया जाए। अगर कांग्रेस के नेता अगर कुढ़नी के मामले में नहीं पड़ते और उस मासूम बच्ची को इलाज के लिए दौड़ धूप नहीं करते तो शायद यह मामला भी दब गया होता जिस प्रकार गोपालगंज की घटना दबा दी गई। देखा गया कि आपके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो है वहां पे गए, 1 घंटे संघर्ष किए। यहाँ के तू में हो गया। पीएमसीएच के जो डॉक्टर थे उन लोगों के साथ 4 घंटे तक उस लड़की को आपका एम्बुलेंस में रखा गया। आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि अगर समय से इलाज मिला होता तो शायद वो बच्ची आज हम लोग के बीच रहती। बिल्कुल ये बात सही है। वह बच्ची जिस दरिंदगी की शिकार हुई और जिस प्रकार उसके हत्या का प्रयास किया गया था, उससे उसको बचाया जा सकता था, उसकी जान बच सकती थी। लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त करने के लिए एम्बुलेंस को 4 घंटे रोक दिया गया। और 4 घंटे के बाद भी जब हमारी विधायिका प्रतिमा दास, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर जी और दूसरे हमारे प्रदेश स्तर के नेता जब पीएमसीएच में गए तो वहां किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी
अच्छा, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री आते हैं लेकिन एक शब्द भी भ्रष्टाचार पे नहीं करते हैं। उनका देखा जाता है कि पटना में रोड शो होता है लेकिन गाड़ी से बाहर नहीं निकलते हैं। उसके उसके 48 घंटा पहले वहां पे फायरिंग होती है इसी बिहार में। कि विधि व्यवस्था इस सरकार के कंट्रोल से बाहर है और देश में बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर यह देश बिहार में ही नहीं, यह सरकार बिहार में ही नहीं पूरे भारत में बदनाम हो चुकी है। तो किसी भी पकड़ में आने वाले मुद्दे से हमेशा भाजपा भागती रहती है। वे केवल तामझाम दिखाकर, अपने पैसे का ऐश्वर्य दिखाकर, सत्ता का ऐश्वर्य दिखाकर, उसकी चमक दिखाकर बिहार की जनता को भुलाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता और महागठबंधन ने जो नीति और जो कार्यक्रम निर्धारित किए हैं उसमें उनकी पोल खुलने वाली है और हमारे विपक्ष की जो मार है उसको एनडीए गठबंधन इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसका धराशायी होना निश्चित है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे रगों में सिंदूर बह रहा है। सबके रगों में तो खून बहता है। जिस प्रधानमंत्री ने अपने पत्नी के सिंदूर की लाज नहीं रखी, वह क्या सिंदूर की बात करेगा। और सिंदूर भेजने का अधिकार, सिंदूर देने का अधिकार महिला को पुरुष के लिए होता है। सरकार को सिंदूर भेजने का कोई अधिकार नहीं है। अपने को हिंदू धर्म का प्रवक्ता, संरक्षक बताने वाला व्यक्ति आज सरेआम हिंदू महिलाओं के को अपमानित कर रहा है। और जो नाम सेना ने अपने अभियान को दिया उसको अपने लाभ के लिए किस प्रकार उपयोग करें, उसमें उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगे चल के लोग इस पर क्या विचार करेंगे, इसका कोई ध्यान प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। क्या लगता है कि बिहार चुनाव में इसका लाभ लेने का भाजपा प्रयास कर रहा है? कितना भी तिक्रम भारतीय जनता पार्टी कर ले, अगर ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं कर पाए तो एनडीए को 40 सीट के पर भी लाले पड़ जाएंगे। मतलब भाजपा जदयू मिलाकर, भाजपा और जदयू दोनों मिलाकर 40 भी नहीं आएगा। 40 भी नहीं आएगा। तो डर है कि मतलब ईवीएम में छेड़छाड़ होगा? बिल्कुल डर है। हमारे जैसे जो सामान्य कार्यकर्ता हैं वे यह शंका करते हैं कि जिन बूथों पर कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन का वोट होता है उस बूथ में पहले से वोट भरकर और रख दिया जाता है और जब बैलेट पेपर ईवीएम जब जमा किया जाता है तो जिसमें वोटिंग होता है उस ईवीएम को नहीं जमा किया जाता है और जो पहले से ईवीएम रखा हुआ है उसी ईवीएम को जमा कर दिया जाता है और वोट गिन दिया जाता है। और जो 17 पर्ची है उसका कहीं उसको जो एजेंट होते हैं उनको दिखने नहीं दिया जाता है और बाद में वही ईवीएम कहीं सड़कों के किनारे, कहीं कुएं में, कहीं पोखरे में और कहीं जंगल में मिलता है। तो मतलब आपके अनुसार से जो इलेक्शन कमीशन है स्वतंत्र नहीं है, साफ नहीं है, पारदर्शी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी संस्था को स्वतंत्र नहीं छोड़ा है और चुनाव जीतने के लिए उसने चुनाव आयोग को अपना हथकंडा बना लिया है। कभी भी वह स्वच्छता और पारदर्शिता का सहारा नहीं लेती है। बिहार चुनाव एकदम सर पे है, जैसा कि ये भी सुनने में आ रहा है कि 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं, दीपावली छठ से पहले चुनाव होंगे। इसमें आप लोग क्या रोल निभा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्या रोल निभा रही है बिहार में, पूरे बिहार में? कांग्रेस पार्टी ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा पहले हर घर झंडा, उसके बाद आक्रोश चौपाल, उसके बाद कांग्रेस की बात महिला के साथ, उसके बाद सामुदायिक चौपाल
और अब माई बहन गारंटी योजना के माध्यम से हम मतदाताओं के बीच में इतने अब पॉपुलर होने जा रहे हैं कि इस जन सैलाब के धक्के को एनडीए नहीं रोक पाएगी और हम 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार में आज की स्थिति में, यानी कि आज जिस तरह से आज की परिस्थिति है, अपराध, बलात्कार, लूटकांड, इसके बाद से आपका भ्रष्टाचार, इस पे अगर इस मुद्दे पे चुनाव होगा, हिंदू मुसलमान पे होगा? वे एनडीए हमेशा चाहेगी कि हिंदू मुसलमान की बात चले, लेकिन बिहार के हिंदू भी यह समझ चुके हैं कि 500 रुपये में जो सिलेंडर देगा उसको हम वोट करें, हमारी विधवा और हमारी वृद्धा को जो 1000 से 1500 रुपया मासिक पेंशन देगा उसको वोट करें, हम महिलाओं को कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार दें उसको वोट करेगा, हम 2500 रुपया हर जरूरतमंद महिला को उसके खाते में सीधे भेजें उसको वोट करें, हम नौजवानों को नौकरी की व्यवस्था करें उसको वोट करेगा, कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले को वोट करेगा। स्पष्ट रूप से यह दिखने लगा है कि जनता महागठबंधन के सिद्धांतों और नीतियों के साथ एक साथ खड़ी है और उसमें हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा और एनडीए को मुंह की खानी पड़ेगी। तो सुना अपने स्पष्ट रूप से ये कांग्रेस नेता डॉक्टर विजयशेखर पांडे जी का कहना है कि इस बार बिहार में जो है हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, इस पे वोट होगा। और हम लोग जनता के विचार इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार से बिहार में आज पे यानी कि आतताई हो चुका है, भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार, जीता जागता उदाहरण 9 साल की बच्ची के साथ, उसके बाद से गोपालगंज में तमाम घटनाएं, जिसको गिनाया जाए तो बहुत सारी घटना निकल जाएगी। तमाम बिंदुओं पे इनका कहना है कि हमारी 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी और बिहार में एनडीए को 40 सीट आ जाए, यही बहुत बड़ी बात। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है।